गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में कंप्लीट आइडिया लिया था। डिफरेंट टाइप का ऑफ स्पेक्ट्रम पढ़े थे। स्पेक्ट्रम क्या है? बहुत सारे वेवलेंथ का एक फैमिली होता है। नहीं, अगर विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करें तो बहुत सारे रंगों का जो अरेंजमेंट है वही है एक प्रकार का स्पेक्ट्रम। नहीं तो स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी था, इमिशन स्पेक्ट्रम भी था। तो लाइन बनता था, उसको देखेगा कैसे? तो दिखता इतना आसानी से नहीं है। पूछ देता है ऑब्जेक्टिव्स में या नीट सब में कभी कभी कैसे देखते हैं, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि सिलेबस में नहीं के बराबर है लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसीलिए याद रखने से बजाय थोड़ा सा जानकारी उसका ले लो। नाम लिखिए तो डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप, हिंदी में भी नाम यही है इसका, इलेक्ट्रोस्कोप। द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is useful for absorbing the dark or bright lines of spectrum is called direct vision spectrometer। डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोमीटर, सॉरी स्पेक्ट्रोस्कोप वह प्रकाशिक या प्रकाशिकीय युक्ति जिसके मदद से स्पेक्ट्रम में मौजूद डार्क या ब्राइट लाइन को देखा जाता है, उसे प्रत्यक्ष दृष्टि स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। यानी सिंपल ये सब आपको जानकारी रखना है कि डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप से ही हम लोग वो जो स्पेक्ट्रम में डार्क या ब्राइट जो बनता है न, उसको हम लोग देख सकते हैं। ऐसे नंगी आंखों से उसको देखना संभव नहीं है, नहीं देख पाएगा। ठीक है, इसलिए इसी यंत्र से बस ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, दूर दूर तक सिलेबस में नहीं है। लेकिन कैसे बनता है हल्का फल्का आइडिया देते हैं, लिख देते हैं। इट इज कंसिस्टेड बाय टू प्रिज्म, मेटेरियल, क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। यह दो प्रिज्म पदार्थ क्राउन
एवं फ्लिंट ग्लास प्रिज्म से बना होता है। ठीक है, देखिए ये दो मेथड है, ऐसे अभी तो बहुत सारा बन चुका है लेकिन उतना हम लोग को जानना नहीं है। मेथड 1 और आपको 2 ठो बता देते हैं। मेथड 2 इससे भी अच्छा बन चुका है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट को देखिए। मेन आपको यही याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप से ही हम लोग स्पेक्ट्रम में डार्क और जो ब्राइट रहेगा उसको हम लोग देखते हैं, लाइन को। कोई दिक्कत? आँख से डायरेक्ट नहीं देखा जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ये देखिए। मेथड 2 में 2 पीस क्राउन ग्लास, ठीक है, और 1 पीस रहता है इसमें फ्लिंट ग्लास। क्राउन ग्लास प्रिज्म का मतलब ये होता है क्या, इस क्राउन ग्लास प्रिज्म जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम होता है और इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस। ये प्रिज्म जब पढ़े हैं ये सब का चर्चा काफ़ी बार किए हम लोग। और फ्लिंट ग्लास क्या होता है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है थोड़ा मोर होता है, इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए ये कैसे बनता है। देखिए स्लिट्स तो रहना बहुत ही ज़रूरी है। जो देखेंगे, अरे यहाँ पर स्पेक्ट्रम होगा, जो लाइन को देखना चाह रहे हैं वो ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और कल भी जैसे यूज किए थे एक्रोमेटिक लेंस को, आज भी उसी तरह से एक क्रोमेटिक लेंस कॉम्बिनेशंस का यूज करते हैं ताकि रंग को फैलाना दे ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पर प्रिज्म इस तरह से एक सेट रहता है, फिर एक दूसरा प्रिज्म, फिर तीसरा प्रिज्म, इस तरह से एक ट्यूब में रहता है ये सब। ठीक है, यहाँ से मान के चलिए सोर्स होगा, जहाँ से स्पेक्ट्रम है वो गोपनीय चीज़ है अभी नहीं। उस लाइन को देखना है तो एक लाइन इधर से गया, दूसरा लाइन इधर से गया। अब इसको पैरेलल करने के लिए ही ये लगाए हैं। पैरेलल करके ये रिफ्रैक्शन होगा तो सात रंगों में ना बांट दे, इसलिए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का लेंस लगा रहता है। ये फिर यहाँ पर आया और ये यहाँ पर आया, पैरेलल आया, कोई दिक्कत? ये भी क्राउन रहता है, ये भी क्राउन है, तो एक तो फ्लिंट रहता है। ठीक है, दोनों साइड क्राउन तो फिर से क्या रहता है, फ्लिंट। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लिंट वाला का क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है और उसका क्या होता है, कम होता है। तो अब इसलिए ये कम मोड़ेगा और ये थोड़ा ज़्यादा मोड़ता है, और कोई ज़्यादा बात नहीं है। ये मोड़ के यहाँ पहुँचाया और ये वाला यहाँ पर आया, कोई दिक्कत? अब फिर क्या करता है बताइए, अब यह इस प्रिज्म में घुसेगा हैं, फिर ये थोड़ा सा और मोड़ा, फिर ये भी थोड़ा सा मोड़ेगा इस तरह से, फिर बेस के उधर झुकेगा, फिर ये थोड़ा झुकेगा, इस तरह से ये पैरेलल चला जाता है। नहीं, यहाँ पर आंख लगाकर आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत? चाहिए तो इधर भी एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन लेंस लगा सकते हैं, इस तरह से होता है। ज़्यादा डिटेल नहीं सीखना है हम लोग को, ये सब चीज़ में समय वेस्टिंग हो जाएगा। मेथड 2 में ऐसा होता है कि 3 क्राउन ग्लास प्रिज्म रहेगा, ग्लास रहेगा, और 2 पीस फ्लिंट ग्लास प्रिज्म होता है। ठीक है, इसके मदद इससे बेटर होता है वो, ये सब पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, नहीं समझे? जैसे 2 क्राउन ग्लास स्पेक्ट्रोमीटर जो है उसमें अगर 2 क्राउन ग्लास है प्रिज्म है और एक कौन सा है, फ्लिंट ग्लास प्रिज्म है, ये वाला अच्छा होता है कि ये वाला देखिएगा। फिर उसी तरह से एक प्रिज्म ये ले लीजिए, फिर ये दूसरा प्रिज्म हो गया, फिर तीसरा प्रिज्म हो गया, फिर चौथा प्रिज्म हो गया, यानी 3 2 5, और ये एक 5वां प्रिज्म हो गया।
एक क्राउन बीच में फिर से फ्लिंट, नहीं गड़बड़ा गया, क्राउन, हाँ क्राउन, फिर बीच में क्या हो गया फ्लिंट, नहीं समझे। एक क्राउन तो एक फ्लिंट, फिर एक फ्लिंट तो एक क्राउन, फिर एक फ्लिंट तो फिर दूसरा क्राउन, ये ग्लास प्रिज्म रहेगा। फिर से ये पैक ही रहता है, ये ट्यूब में पैक रहता है, यंत्र लगेगा तुमको, उसके अंदर में ये सब चीज़ें रहता है, इंटरनल पार्ट हम दिखा रहे हैं। फिर उसी टाइप से यहाँ पर एक स्लिट्स, सेम कंडीशन एक स्लिट है, और यहाँ पर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशंस का लेंस लगा देंगे, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशंस का लेंस लगा देंगे। चूँकि यहाँ पर अगर यदि वो सोर्स होगा डार्क या ब्राइट लाइन, नहीं यहाँ से लाइट जो जाएगा इस तरह से, तो इसको क्या कर देगा, ये पैरेलल कर दे। क्यों कर देगा? चूँकि ये फोकस पर होगा, फोकस पर, लेंस के फोकस पर जब रहता है तब वो रे को क्या करता है, पैरेलल करके भेजता है। उत्तल लेंस का यही काम है। फिर उसी टाइप से बस इतना सा दिमाग में रखिए, यही सब पूछता है, ठीक है, कि अगर 3 पीस क्राउन ग्लास है, कितना पीस, 3 पीस क्राउन ग्लास का प्रिज्म है, तो कितना पीस फ्लिंट ग्लास का होना चाहिए, 2 पीस होना चाहिए। कितना पीस होना चाहिए? अब कौन सा बेटर होगा, ये वाला बेटर होगा कि ये वाला बेटर है? तो आंसर है ये बेटर है, यानी उससे अच्छा है, इससे अच्छा है। और भी बहुत सारा निकल गया है, निकाल लिया आज के युग में, लेकिन आपको इतना याद रखना, ये सब पूछता है, इसीलिए आपको बता दिए, नहीं तो हम नहीं बताते, ठीक है। ये सब पूछ देता है डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स के लिए। पहले स्पेक्ट्रम में लाइंस जो है देखेंगे कैसे, यह तो जानना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड में पूछता है डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप से, इससे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें ये क्या है, एक्चुअल में ये प्रिज्म का कॉम्बिनेशंस होता है। ये यंत्र में क्या होता है, एक्चुअल में प्रिज्म का कॉम्बिनेशन होता है। 2 टाइप्स का प्रिज्म, एक क्राउन ग्लास का प्रिज्म और दूसरा क्या, फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म। ये सब भी पूछ देता ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, तब फिर भी पूछता है, इसीलिए बता दिए। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। कल से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होगा ऑप्टिक्स का, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कल से आपको मज़ा आएगा, एक नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा, और वो सब बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इतना भी इसके बारे में अगर जान गए हैं तो आपसे सब क्वेश्चंस बन जाएगा। अगर नाम हम ही नहीं सुनाएंगे आपको, तो आप हवा गुम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं, ये क्वेश्चंस बनता है कि नहीं, आराम से पूछा जा सकता है कि वो जो स्पेक्ट्रम में लाइन बनता है, ठीक है, उसको देखेंगे कैसे, तो डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप, तो उसमें क्या क्या चीज़ से बनाते हैं, तो दिखाई दे रहा है प्रिज्म क्या ही कॉम्बिनेशन होता है, कैसा कैसा प्रिज्म होता है। सब ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं, जितना बोल रहे हैं सब कैसा कैसा होता है। एक क्राउन ग्लास प्रिज्म होता है, दूसरा क्या होता है, कैसा अरेंजमेंट होता है, पहले एक क्राउन, उसके बाद फ्लिंट, फिर से क्राउन, फिर से फ्लिंट। किसकी ज़्यादा हो सकता है, क्राउन वाला ज़्यादा हो सकता है, फ्लिंट वाला कम, क्योंकि जो इसको सोचता ही नहीं, जो पढ़ता ही नहीं है, इतना भी तो जो जान गया तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए ऐसा नहीं कि उस चीज़ को थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा है, डिटेल्स यही सब तो ग्रेजुएशन में हम लोग सीखेंगे, सबका डेरिवेशन वगैरह सब चीज़ होता है, ठीक है। मिटा दें, थोड़ा सा लेवल ज़्यादा करना ही पड़ेगा, नहीं समझे। एनसीईआरटी की बात करो तो बहुत कुछ नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन तो पूछता है ना। नहीं विश्वास है तो आप जाकर देखिए, एनसीईआरटी किताब खूब पूजिए, उसके बाद क्वेश्चन उल्टाइए, चाहे बोर्ड का या नीट का या और सब चीज़ का, देखिए तो सब उसी से आ जाता है। वो लिख दिया ना कि डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा जाता है, अब वो पूछ देगा ये भी, न समझे। कहा तो वो इंडिकेट किया ना कि ये भी है, अब खोजिए आप रेफरेंस बुक। हाँ, आज जो पढ़ाएंगे स्पेक्ट्रोमीटर, ये इम्पॉर्टेंट होगा किसके लिए, प्रैक्टिकल के लिए। बाकी थ्योरी में ऑब्जेक्टिव सब उससे आएगा।
टेढ़ा करता है प्रिज्म, इसीलिए टेढ़ा कर दिए हैं। सीधे लाइन थोड़ा न खींचेगा तब फायदा क्या। एक प्रिज्म टेढ़ा करेगा, सब टेढ़ा करता है। प्रिज्म मोड़ता है अपने बेस की ओर, लेकिन उस प्रिज्म में घुस गया तो वो भी मुड़ा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा कम होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा ना, इसलिए सीधा लाइन नहीं खींचना है। फटाक से बनाइए, रफली फिगर है ये सब। दूर दूर तक आपको एग्जाम में फिगर नहीं बनाना है। ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, आपके कॉपी में ये रहना चाहिए ताकि आपको दिखाई देगा, नहीं समझे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए इसमें, ठीक है। मिटा दूं इसको, तो जल्दी बनाऊं तो लेट लगाएगी। अब देखिए वो जो लिखा रहता है सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई 1.5 है, ये कैसे मापता है, कैसे निकालता है? ये स्पेक्ट्रोस्कोप से मापते हैं हम लोग। किससे मापते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोप से। कैसे मापते हैं? डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं माप लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि ये डेल्टा मिनिमम बराबर आप पढ़े थे प्रिज्म फार्मूला में, ए म्यू -1, यह बात हम लोग जानते हैं। अगर ये स्मॉल एंगल रहेगा तो ये फार्मूला लागू होता है, लेस देन 10 डिग्री, 10 डिग्री से कम डिग्री वाला अगर प्रिज्म है तब ये फार्मूला लगाते हैं। नहीं तो हम लोग डायरेक्ट म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 या तो फिर साइन और बाय ए बाई 2, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। दोनों का मतलब सेम है। इससे भी म्यू आप निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस ए, ओके। इस तरह से डेल्टा प्लस ए बराबर ए म्यू, तो इस तरह से डेल्टा प्लस ए बाय म्यू इज इक्वल टू, लिखते जाइए इसको। हाँ, तब तो हम बेकार इधर कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। म्यू के ए इज इक्वल टू म्यू, कोई दिक्कत? ये प्रिज्म भी, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही फार्मूला है। जब प्रिज्म का एंगल जो है ए लेस देन 10 डिग्री रहता है तभी ये फार्मूला लागू होता है, और ये फार्मूला लेस देन से ज़्यादा भी रहेगा तो लागू होता है, ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये ए तो प्रिज्म एंगल है, जैसे ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, और ये जो एंगल है इस एंगल को कहते हैं प्रिज्म एंगल। ये तो चांद उंद रख करके हम माप लेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर यदि ये पता चल जाए कितना विचलन करता है, अरे प्रिज्म क्या करता है, रे को मोड़ देता है ना, कितना विचलन किया ये पता अगर चल जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकाल लेंगे, निकलेगा कि नहीं? एक्चुअल में वही डेविएशन एंगल को ही मेजर कर लेता है, ठीक है। कौन? ये स्पेक्ट्रोमीटर, कोई दिक्कत? उसको जो मापता है, तो इसका मतलब उससे हम लोग क्या निकाल लिए, एक मशीन बन गया, वो एक इंस्ट्रूमेंट बन गया, जिससे कि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल का निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? तो मिटाऊं इसको। प्रैक्टिकल में स्पेक्ट्रोमीटर पूछता है, ठीक है, जो टीएनबी कॉलेज में, मड़वाड़ी में है, एसएम कॉलेज में है, या सीबीएसई या आईसीसी बोर्ड से किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो सबको इसका ज़रूरत पड़ेगा, ध्यान दीजिए। और बोर्ड में इससे ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव आता है। तो लिखिए, तो द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is useful for absorbing the refractive index of prism material of prism is called spectrometer, ओके। यही सब क्वेश्चन जब पूछता है ना, कहता है कि कहाँ से पूछ दिया है, कॉपी में नहीं मिला, समझ में आ रहा है कि नहीं? बाहर पूछ दिया, कुछ नहीं, बाहर भीतर है। लिखिए, वह प्रकाशिकीय युक्तियां
युक्तियां जिसका उपयोग प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए किया जाता है उसे स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हो गया क्या, सबसे पहले बड़ा चीज है तो इंट्रोडक्शन हो गया इसका। अब इसका प्रिंसिपल प्रैक्टिकल में जरूर है, आप इसको आसानी से ऑपरेट कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। तो देखिए प्रिंसिपल क्या है, कैसे वही वाला डेविएशन एंगल ही नाप लेता है नहीं, तो लिखेंगे इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म। यह प्रिज्म के विचलन कोण के सिद्धांत पर या विचलन लिख दीजिए, केवल कौन भी दीजिएगा तो गलत नहीं, विचलन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन, मतलब क्या होता है, रचना। देखिए इसका रचना बड़ा ही आसान है, समझिएगा होता क्या क्या है। देखिए ध्यान से देखिए, यही सब दिमाग में घूमेगा। एक क्या रहता है, एक टेबल है, ये एक क्या है, ये टेबल, प्रिज्म टेबल बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रिज्म टेबल। ये रोटेट कर सकता है, ठीक है, और इस पर प्रिज्म को रखकर इधर उधर भी घुमाया जा सकता है, सब फिट रहता है उस तरह से, कोई दिक्कत। और यहाँ पर स्क्रू गज आप लोग समझते होंगे, उसका स्केल है वर्नियर कैलिपर्स, यानी छोटा छोटा स्केल यहाँ पर है कि कितना घुमाए या नहीं घुमाए, इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये सब चीज़ नहीं है अभी। और इसके अंदर में एक प्रिज्म रहता है इस तरह से, खड़ा प्रिज्म नहीं है, प्रिज्म सोया हुआ। ये टेबल जो है ना, टेबल इस तरह से नहीं, ऐसे है नहीं, इसी में प्रिज्म क्या है, सोया हुआ प्रिज्म है, जो कि बेस एंगल ये है। ऐसा नहीं कि इसको समझिएगा कि ये टेबल है और इस पर प्रिज्म खड़ा है, प्रिज्म सोया हुआ है जो कि ये एंगल बना रहा है, ये वाला है बेस एंगल। ठीक है, ये है प्रिज्म एंगल, कोई दिक्कत। और यहाँ तक हो गया। एक प्रिज्म टेबल रहता है और फिर आपका सोर्स होगा, कहीं ना कहीं सोर्स तो होगा ही। सोर्स को पास करने के लिए बस फिर से वही स्लिट क्यों लेते हैं आपको पता ही है, गुटका एक तख्ता रहता है उसमें छोटा सा छेद, ताकि ज़्यादा लाइट गैदरिंग ना कर दे, इसीलिए यह सोर्स है। सोर्स से जब लाइट निकलेगा तो इस तरह से निकलेगा। अब इसको पैरेलल यहाँ प्रिज्म पर पहुँचाना है हमको, नहीं, इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, फिर से लेंस, सिंपल लेंस इस्तेमाल करोगे, फिर ये स्पेक्ट्रोस्कोप बनेगा भी नहीं। न्यूटन ने पहले इसको निकालना चाह रहा था, ठीक है, वो गलती यही कर दिया था कि अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन वाला लेंस नहीं लिया, यही 7 रंग यहीं से बट गया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए स्पेक्ट्रोस्कोप में एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन वाला लेंस लेते हैं। थोड़ा बढ़िया से लेते हैं।
एक पाइप रहता है, ये कॉलीमेटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? कॉलीमेटर। कोई दिक्कत? इसमें एक ट्यूब है ये, और फिर ये ट्यूब है, ये क्या है? ट्यूब। ये लेंस नहीं समझ लेना, ये लेंस नहीं है, ये क्या है? आपका ट्यूब है। कोई दिक्कत? अब यहाँ से जब ये लाइट जाएगा, आया, कोई दिक्कत? अब इसको पैरेलल प्रिज्म पर भेजना है, इसलिए इसी में फिट रहता है, रॉक एंड पिनियन पर यह लेंस लगा रहता है, अक्रोमेटिक लेंस लगा रहता है। इसके अंदर एक ट्यूब और भी होता है जो कि अप डाउन मार सकता है। जैसे तुम लोग कैमरा देखता है ना, वीडियो कैमरा आगे पीछे बढ़ता है कि नहीं? एगो ये रहेगा, इसी में दूसरा सटा हुआ है, ये आगे भी बढ़ सकता है और पीछे, सब रॉक पिनियन पर सेट रहता है। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे कॉलीमेटर। क्या बोलते हैं इसको? और ये रखा हुआ रहेगा कहाँ पे? स्टैंड फिस्टैंड पे रखा रहता है। ये सब बड़ा चीज़ नहीं है, स्टैंड पर है, स्टैंड है। और यह नाम है इसका कॉलीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ ये रे को पैरेलल मार देगा। ध्यान से देखना बाबू, सब चीज़ को लेके से बना रहे हैं, न समझे? इसलिए हाउस में आके बस ये सब चीज़ एक बार आंख से देख लीजिएगा, ताकि आपको ये नहीं लगे कि हम नहीं जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, ज़्यादा बेनिफिट प्रैक्टिकल में करेगा। फिर ये पैरेलल मार देगा, यहाँ पहुँचा दिया। कोई दिक्कत इसमें है? कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। एकदम ये पैरेलल करके ये पहुंचा दिया। कोई दिक्कत? इसको जाना किधर चाहिए था? एकदम ये सीधे, बोलो, इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन जाएगा नहीं। ये इसका काम क्या है? मोड़ देना। इसका काम क्या है? मोड़ देना। हल्का हल्का मोड़े हैं, फिर और मोड़ेगा, ये मोड़ दिया, यहाँ पहुंच गया। कोई दिक्कत? ये एकदम सटा हुआ रहता है इस जगह पर प्रिज्म के पास, कि अगर कोनो लाइट रहेगा, व्हाइट भी लाइट रहेगा, डायरेक्ट ये सीधे गुज यहाँ पर आएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, जाना चाहिए था इधर, चला गया इधर, तो यह विचलित कर गया। देखो, विचलन आ गया, यहाँ पे विचलित कर गया। किया कि नहीं किया? ये वाला इतना विचलित कर गया, ये वाला इतना विचलित कर गया। इस चीज को देखने के लिए इधर टेलीस्कोप लगा देते हैं, दूरबीन। क्या लगाते हैं? बस दूरबीन अभी पढ़े भी नहीं है आप लोग, बस समझो ये दूरबीन है। ये क्या है? दूरबीन में क्या क्या चीज रहता है उससे मतलब नहीं है। दूरबीन से हम लोग क्या कर सकते हैं? जो रे आएगा ना, उसको आराम से फोकस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो दूरबीन जो है, ये रोटेट कर सकता है। ये दूरबीन क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है, यहाँ से उधर जा सकता है। ये दूरबीन ये रोटेट कर सकता है, जिससे कि ये जो एंगल जो है, डेविएशन एंगल हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। जब डेविएशन एंगल निकाल लेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोप। कोई दिक्कत? दूरबीन ये रोटेट कर सकता है, जिससे हम लोग ये आराम से देख लेंगे। ये तो आराम से खोज ही लेते हैं हम लोग, नहीं, चांद उंद रख कर भी माप लेंगे, जिससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग पता कर लेंगे। कोई दिक्कत? ये है इसका कंस्ट्रक्शन। ये इसका क्या है? आपका कंस्ट्रक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से ये बना होता है। तो लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम लिख रहे हैं, आप लोग भी उतारिए। It is consisted by mainly 3 parts.
निम्नली नॉन एज कॉलीमीटर, प्रिज्म, टेबल एंड टेलीस्कोप। ठीक है, सबके बारे में अब बता देते हैं। मिटाऊं प्रिंसिपल तक? कल से बहुत मजा देने वाला क्लास स्टार्ट होगा, जो कि आपके बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे उससे। पहला पार्ट में कॉलीमीटर। कॉलीमीटर ये क्या है? कुछ नहीं, कॉलीमीटर ही। यह मुख्य रूप से कॉलीमीटर, प्रिज्म, टेबल एवं दूरबीन से बना होता है। अब देखते हैं कॉलीमीटर। हाँ, तो फिगर बनाना है। प्रैक्टिकल करने देगा तब क्या कीजिएगा? हवा गुम हो जाएगा तब नहीं। बाप रे बाप, हम ये देखें, एक चीज जब छोड़ दे दिएगा ना तो स्टूडेंट बोलने आ जाता है। जब ज़्यादा पढ़ा दीजिए एक लाइन तो वो बोलता नहीं है कि आप ज़्यादा पढ़ाए सर। छोड़ जा दिए, अगर वो जान गया किसी कारण कि कम पढ़ाता है, भले उन्हें पढ़े, लेकिन आपको जरूर मतलब आपके बारे में वो गलत सोचेगा कि पढ़ाता नहीं है अच्छा, इसीलिए हमारा ऐसा हुआ हाल। इसीलिए कॉलीमीटर इट इज एज लाइक ट्यूब ऐसे लिखते हैं ट्यूब रे। इट इज एज लाइक ट्यूब in which achromatic lens is fitted. Achromatic lens is fitted by the help of rake pinion arrangement। रेक पिनियन अरेंजमेंट। रेक पिनियन नहीं होता है, जैसे देखो ऐसे पैसे पकड़ के गोल गोल घुमाते हैं, गियर रहता है, नहीं समझे, जो चढ़ के आगे बढ़ गया। फिर बहुत जगह होता है, नट उट कसने के लिए भी इस्तेमाल करता है लोग। अरे दांत ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है, नहीं समझे, एक चक्का रहता है इसमें फंसा हुआ, इसको जैसे जैसे घुमाइएगा तो ये आगे बढ़ेगा कि नहीं समझे। इसी को बोलते हैं रेक पिनियन अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? रेक पिनियन। It is as like tube in which achromatic lens is fitted by the help of rake pinion arrangement and placed at rotating stand। ये रोटेटिंग स्टैंड है कि यहाँ पर भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सब रोटेटिंग है तीनों, ठीक है, रोटेटिंग स्टैंड। तो लिखेंगे यह बेलना
कार नली के तरह होता है, जिसमें रैक पिनियन अरेंजमेंट पर अवर्णक लेंस फिट रहता है तथा घूमने वाला, या घूर्णन लिखो, घूर्णन करने वाला स्टैंड पर रखा रहता है। कोई दिक्कत? तो कॉलीमीटर के बारे में समझ में आ गया कि यह लेंस आगे पीछे, चूंकि ये फोकस तक पहुंचना है ना, इसको ध्यान से देखिए, फोकस पर रहेगा तब भी पैरेलल करेगा, फोकस पर रहेगा तभी पैरेलल करेगा। तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं ना आगे पीछे, उसके लिए रैक पिनियन रहता है, ठीक है। इसीलिए दो ट्यूब है, इसीलिए एक ट्यूब है और बीच में एगो गियर लगा दिया है, गोले सा गियर, नीचे में इसमें दतिया दांत बना हुआ होगा, ठीक है। उसको घुमाएगा तो उतना पार्ट नहीं दिखाया जा सकता है, तो उसको ऐसे ऐसे करके घुमा के एडजस्ट कर सकता है। तो इसको लिखिए जल्दी से। फिगर बना लिया है? चलिए ठीक है, फिगर बना लिया। फिगर मिटा देंगे, हम लिखाएंगे कैसे? दूसरा चलिए लिखिए, आपका क्या है? प्रिज्म टेबल। प्रिज्म टेबल, यह भी मूवेबल प्रिज्म टेबल होता है। A prism is placed on rotating table. A prism is placed on rotating table on which prism can rotate for adjusting it ठीक है, बस इतना काफी है। प्रिज्म घूर्णन करने वाले टेबल पर रखा होता है, ठीक है, रखा होता है, जिसे एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है, यानी जिसको एडजस्ट किया जा सकता है। कोई दिक्कत? इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप। अरे मान के चलो, देखो इसको घुमा के कभी इधर कभी इधर कभी इधर किधर कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मिटाएं। अब दो पार्ट तो खत्म हो गया। अब टेलीस्कोप, तीसरा टेलीस्कोप का यहाँ काम क्या है ये लिखना है हमको। टेलीस्कोप के बारे में नहीं लिख देना है कि दूरबीन,
नहीं समझे? इसका काम क्या है? यहाँ पर एक चीज को फोकस करके डेविएशन एंगल को मापता है ये टेलीस्कोप, दूरबीन। टेलीस्कोप कैन rotate for focus the emergent ray, for focus the emergent ray, इमरजेंट रे को फोकस करने के लिए वो रोटेट कर सकता है। टेलीस्कोप कैन रोटेट फॉर फोकस द इमरजेंट रे ड्यू टू which deviation angle can मेजर इजली, नहीं, जिसके चलते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग? डेविएशन एंगल को आसानी से माप सकते हैं। टेलीस्कोप रोटेट ठीक लिखे हैं रे? निर्गत किरण को फोकस करने के लिए, निर्गत किरण को फोकस करने के लिए रोटेट कर सकता है, जिसके कारण आसानी से विचलन कोण मापा जा सकता है। हो गया कंस्ट्रक्शंस के बाद फिगर बना लेना, या पहले फिगर बना लिए तो कंस्ट्रक्शन लिख लिए, कोई दिक्कत? अब आपको वर्किंग लिखना है। वर्किंग, अरे ऐसे भी ये प्रैक्टिकल में होगा। कार्यविधि काम कैसे करता है, कोई दिक्कत? तो काम तो आपको पता है कि सोर्स से जब लाइट आता है, ध्यान से लिख देते हैं, व्हेन रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम सोर्स में एंड reach at the lens reach at the table adjustable lens, एडजस्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर passing it becomes parallel पैरेलल हो जाता है। एंड enters in prism, after enters in prism
When ray of light coming from source and reach at adjustable length, then after passing, उसके बाद पास करता है, it becomes parallel and reach, ऐसे लिखे, and parallel and reach at the एक लाइन में लिखना चाहते हैं, रुको। When ray of light coming from source and reach at adjustable length, then after passing it becomes parallel. This parallel ray passes through the prism, passes through the prism and by the help of telescope, deviation angle can be measured. एक ही लाइन ना बोल रहे हैं, सुन के लिखेगा सर। नहीं हो गया, हिंदी लिख दे, बोल इसीलिए तो बोलते हैं, ऊपर मिटाएं, लिखो तो लिखो, इसका हिंदी लिखा देते। जब प्रकाश की किरण स्लिट से होकर लेंस तक पहुंचती है, तो लेंस उसे समांतर करके प्रिज्म तक भेजता है। प्रिज्म किरण को विचलित कर दूरबीन तक भेजता है, दूरबीन इस निर्गत किरण को फोकस कर विचलन कोण माप लेता है। जब विचलन कोण माप लिया, तब देखिए विचलन कोण माप लेता है। अब तो कम ही हो गया। विचलन कोण जब माप लिया, तब अब क्या होगा, प्रिज्म ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल ही सकते हैं ना, बाय प्रिज्म फार्मूला से। किससे? प्रिज्म फार्मूला से। म्यू बराबर क्या जानते हैं बोलो? साइन डेल्टा एम प्लस ए बाय 2 बाय ए बाय 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक तो ये, और फॉर मिनी या स्मॉल एंगल
प्रिज्म, स्मॉल एंगल प्रिज्म रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब स्मॉल एंगल प्रिज्म रहता है तो इसी फार्मूला से निकलता है कंडीशन होके क्या, डेल्टा बराबर a इंटू म्यू माइनस 1। यहाँ से भी म्यू सेपरेट कर लीजिए, डेल्टा इज इक्वल टू a म्यू माइनस a। ओके, तो इस तरह से आप इस a को उधर भेज सकते हैं। डेल्टा प्लस a, ये भी मिनिमम ही है। डेल्टा कौन सा है? ये मिनिमम ही है। a इज इक्वल टू क्या होगा, a म्यू। इस तरह से a इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू यहाँ से ये भी फार्मूला लिख सकते हैं, डेल्टा m प्लस a बाय a। कोई दिक्कत? लिखिए, दिस मेजर्ड डेविएशन एंगल कैन यू पुट या यू कैन पुट दिस above formula and get refractive index of material of this prism। ठीक है, मिटाओ इसको। तुरंत हो गया 1 सेकंड में। अब कुछ लिखना है, आपको नहीं लग रहा है खत्म हो गया? वही तो हिंदी लिखना है और क्या लिखना है। कल से बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से देखिए। कल से बहुत मजा इसलिए आएगा कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब प्रकाशिक यंत्र, इसी में हम लोग दूरबीन, टेलीस्कोप, आँख ऊख के बारे में सीखेंगे। और आपको पता है कि हम लोग डिटेल पढ़ाते ही है, लेकिन बहुत ही मजा आएगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? चूंकि वो सब चीज, ये सब चीज भी हम समझते हैं, नहीं समझे? साला ये सब एक्चुअल में है सिलेबस में कम, क्वेश्चन पूछ देता है, नहीं समझे? इसलिए पढ़ाना पड़ जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल का चीज है ये, प्रैक्टिकल में तुमको काम देगा। अच्छे कॉलेज में अगर होगा जहाँ प्रैक्टिकल होता है वहाँ पर काम देगा। ठीक है, इसको दिखाने न पाए जी कैसे कैसे क्या होता है। दिस मेजर्ड डेविएशन एंगल, यह मापा गया विचलन कोण, यह मापा गया विचलन कोण ऊपर के सूत्र में रखने पर उस प्रिज्म का क्या बता देता है? बोलो। उस प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक बता सकते हैं। अब समझ में आ गया? और भी एप्लीकेशन कहिएगा तो बता देंगे। एप्लीकेशन समझ में आ रहा है? तुरंत है, रुको है, देखो है, हो गया। ये रख दिया। अब इसमें क्या प्रिज्म घूम सकता है, इस तरह से प्रिज्म रख देता है ना। और यहाँ पर एक कॉलीमेटर को रख दिए, इसमें पता ही है आपको ये लेंस लगा हुआ है नहीं। कॉलीमेटर को यहाँ से स्लिट से ये आया, ढिचक आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। ये पैरेलल करके यहाँ भेज दिया, पैरेलल करके यहाँ भी ये प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म को घुमा दिए हैं, पैरेलल करके यहाँ भेज दिया। समझ में रहे? जरूरी नहीं, आपको ये भी बताए थे कि इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि प्रिज्म में ना घुस करके उधरे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो एंगल पर डिपेंड करता है। और इसको इस तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है, इस तरह से क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्योमेट्री से जब देखिएगा ये ए है, ये थीटा ज्योमेट्री से जो आएगा ना, ये 2a के बराबर आएगा। किसके बराबर होगा? 2a के बराबर होगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर यह एंगल अगर थीटा आप निकाल लिए, ज्योमेट्री से निकलता है, ठीक है, यह दिया रहेगा थीटा, बोलेगा प्रिज्म का एंगल बताइए, प्रिज्म का एंगल भी बता सकते हैं इससे। समझ में आ रहा है कि नहीं? लिख सकते हैं बाय यूजिंग, एक सेकंड, यूजिंग, बाय यूजिंग वी कैन कैलकुलेट प्रिज्म एंगल। हो गया। इसका उपयोग करके हम लोग प्रिज्म एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसका उपयोग करके प्रिज्म एंगल। ये कहां से आया? ज्योमेट्री से आया। कहां से आया? ये ज्योमेट्री से, ठीक है। बस इतना जान गए, बस कुछ नहीं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इसीलिए बता दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, जाइए, ठीक है, थैंक यू। कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा ऑप्टिक्स का, और कल प्राइवेट भी रहेगा वो।